हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना। सभी ने हॉलीडेज़ काफ़ी इन्जॉय किया होगा और अब हमें फिर से अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस भी आप लोगों ने की होगी। जब प्रैक्टिस की होगी तो कुछ क्वेश्चंस डाउट में हुए होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कल तक जो भी आपके डाउट्स हैं आपको वो मुझे सेंड कर देने हैं, ठीक है। कुछ डाउट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। सैटरडे को हम एक डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। और मंडे से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पर क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, ठीक है। क्या बोला गया है? दनिश स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर he turns to the left and walks 25 meters straight. Again, he turns to the left, walks a distance of 40 meters straight. Again, he turns to the left and walks a distance of 25 meters. How far is he from the starting point? हमें बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, वो उसका जो वो किस साइड चलता है, वो वॉकिंग करता है ईस्ट की साइड, ठीक है। कितना चलता है? 75 मीटर। तो सबसे पहले हम ईस्ट की साइड चला देते हैं। मान लो यहाँ पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे वो चला है ईस्ट की साइड। ईस्ट की साइड चला, कितना चला है? 75 मीटर चला है, ठीक है। ये चला दिया हमने इसको 75 मीटर। उसके बाद ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब वो किस साइड टर्न करता है? लेफ्ट साइड टर्न करता है। तो लेफ्ट साइड कौन सा होगा? इस साइड। तो लेफ्ट साइड जब टर्न करता है वो कितना चलता है? 25 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। उसके बाद फिर से वो टर्न करता है, किस साइड करता है? लेफ्ट की साइड, ठीक है। अब वो लेफ्ट की साइड टर्न किया है और कितना चला है? 40 मीटर। तो जब लेफ्ट की साइड टर्न किया है और 40 मीटर चला है तो यहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पर आ गया वो, ठीक है। हमें बताना है अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। यहाँ पर आने के बाद वो फिर से क्या करता है? लेफ्ट साइड टर्न करता है। अब फिर से लेफ्ट साइड टर्न करेगा तो किस साइड आएगा? नीचे की साइड आएगा। और कितना चलता है? 25 मीटर चलता है। यानी कि वो फिर से चलकर कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये भी 25 मीटर है और ये भी 25 मीटर है। यानी कि वो कहाँ पर पहुँच गया? यहाँ पर पहुँच गया। जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो कौन सा था? ये था। और लास्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला, ठीक है। हमें बताना है कि वो अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और अब वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हमें बताना है ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है? 75 मीटर है। और अगर हम ये वाली डिस्टेंस को घटा दें 40 मीटर तो कितनी बचती है? 35। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी बची है? 35 बची है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 35 मीटर, ठीक है। समझ में आई बात? आसान था बिल्कुल, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है कि ये एक कोई एक मिसिंग टर्म है, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। जब हम पैटर्न समझ जाएंगे तो हम आसानी से यहाँ पर बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 4 और इनसे मिलकर बना है क्या? 22, ठीक है। कैसे बना है ये हमें समझना है। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, इनसे मिलकर बना है 40, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पर 5, 6, 3 और 4, तो यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ और यहाँ क्या हुआ है वो हमें ऑब्जर्व करना है और वही पैटर्न हमें यहाँ पर लागू करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या यहाँ पर बनता है। अब देखो 3, 4, 2 और 2, अगर हम इन सभी की मल्टीप्लाई करके देखते हैं सबसे पहले तो क्या कुछ बन रहा है? देखो 4 का मल्टीप्लाई किया 3 से, 4 × 12, 12 को किया किससे? 2 से, कितना आ गया? 24, और 24 को फिर से किया 48। क्या कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये आपको खुद से दिमाग लगाना है कि यहाँ पर क्या हो पाएगा, ठीक है।
यानी कि मल्टीप्लाई में कुछ बन नहीं रहा है, तो एडिशन से भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार स्क्वेयर्स लेके देखते हैं। मान लो हम 4 का स्क्वायर लेते हैं, उसमें 3 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर और फिर से 2 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्या बना है देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर है 9, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, कितना बना है, ये 25 हो गया, 29 और 33, ठीक है। ये टोटल कितना बना है, 33 बना है। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 22। अगर 33 से कुछ हम माइनस कर दें तो 22 आ रहा है। देखो इनको हम काउंट करते हैं, 3 और 4 7 और 2 9, 9 और 2 11, ठीक है। 11 यहाँ से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 22 आ रहा है, ठीक है। ये पैटर्न हो सकता है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि ये सही है, लेकिन ये पैटर्न बन सकता है। अगर यही पैटर्न इस वाले में भी फॉलो करता है तो ये पैटर्न हमारा सही है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, सेम इसी तरह से 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया और 3 का स्क्वायर किया। देख लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का है 25, 2 का है 4 और 3 का है 9। अब इनको काउंट कर लेते हैं, 13 और 16 कितना हो गया, 13 और 16, 16, 13 और 25 ऐड कर लेते हैं, 9 और 5 14, 4 और 1 5, 54 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 54 आ गया। अब 54 से हमें क्या माइनस करना है, ये सभी 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 से 3 14, ठीक है। तो कितना आ गया, 40 आ गया। यानी कि ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये सही है, ठीक है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद ऐड कर देंगे और माइनस क्या करेंगे, इन सभी का सम, ठीक है। करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, उसके बाद है 3 का स्क्वायर और उसके बाद है 4 का स्क्वायर, ओके। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर है 36, 3 का 9 और ये हो गया 16। इन सभी को ऐड कर देते हैं, 25 और 25 कितना हो गया, 50 और यहाँ पर 36 इसमें ऐड कर देते हैं, कितना आ गया, 86 आ गया, ओके। अब 86 से हम क्या माइनस करेंगे, इन सभी का सम, 5 और 6 11 और 3 14 और 4 18, ठीक है। ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 16 से 8 जाएंगे 8, 7 से 1 गया 6, यानी कि 68 हमारा क्या है, 68 हमारा आंसर आ गया है। समझ में आया। कोई भी पैटर्न यहाँ पर बन सकता है, हमें नहीं पता कि कौन सा पैटर्न बनेगा, लेकिन ये आपको ऑब्जर्व खुद से करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या पैटर्न हो सकता है। कोई भी पैटर्न हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर बना है, हो सकता है यहाँ पर क्यूब भी बन रहा हो, ठीक है। ये आपको खुद से देखना है। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो आप समझ पाओगे। शुरू में हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आए, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है करनी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, ओके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर कोई एक मिसिंग टर्म है, वो आपको बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। तो बताओ, यहाँ पर है ACC, यहाँ पर है CEO और यहाँ पर है DFX, ठीक है। क्या है, DFX। चलो देखते हैं। यहाँ पर है A को अगर हम नंबरिंग देते हैं, A कितने पे आता है, 1 पे, C आता है 3 पे और C आता है 3 पे। यहाँ पर C कितने पे है, 3 पे है, E है 5 पे और O है 15 पे, ठीक है। उसके बाद D है 4 पे, F है 6 पे और X है 24 पे, ठीक है। यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। एक बार तो खुद से आप लोगों को ये क्वेश्चन ट्राई करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर क्या हुआ है। देखो यहाँ पर है A, यहाँ पर है C और यहाँ पर है D, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पहली जगह 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर B आएगा, ठीक है। अब अगर सेकंड वाला देखते हैं हम, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 पे क्या आता है, D आता है,
ये हमने कर दिया है डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें पहले वाले में, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर भी क्या आया है, 3 आया है। अगर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है, 3 आता है, ये आ गया 3। इस वाले में देखो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो तीसरा लेटर आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पर डी, डी कितने पे है, 4 पे है, एफ कितने पे है, 6 पे है, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आया, 24 आया। अगर सेम पैटर्न पे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 आना चाहिए। 8 किस पे होता है, एच पे होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 3 बी डी एच। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, और कुछ पैटर्न बन रहा है, और कुछ पैटर्न हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है, और 8 के बाद कितना है, 15 है। यहाँ पर कितना है डिफरेंस, 7 है, और यहाँ पर कितना है, 15, 15 से कितना बना है, 24, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 9 है। यानी कि ये वाला पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है। कोई भी पैटर्न आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है ऑप्शन 3 यानी कि बी डी एच इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच नंबर कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, ये हमें बताना है। ओके, ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, 64, उसके बाद है 57, उसके बाद है 66, उसके बाद है 55। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर है 52। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जब नंबर पास पास होते हैं तो हम डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेके देखते हैं डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि 7 यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। यहाँ इसके बाद फिर से प्लस हुआ है, यानी कि कुछ प्लस हुआ है। प्लस कितना हुआ है, ये वाला बड़ा है, ये हो गया 9। यहाँ पर 9 क्या हुआ है, प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर माइनस हुआ है, क्या हुआ है, 11 माइनस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस 13, यानी कि 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद क्या आएगा, 13। पहली बार माइनस था, उसके बाद प्लस है, उसके बाद फिर से माइनस है, तो फिर से प्लस आएगा। यानी कि एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ये एक अल्टरनेटिव सीरीज़ है। कैसे, 64 से 66। ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं पता क्या आएगा, इसको देखते हैं। यहाँ पर माइनस हुआ है, ठीक है, यहाँ पर माइनस कितना हुआ, 2 हुआ। यहाँ पर माइनस कितना हुआ, 3 हुआ। ऊपर क्या हुआ था, प्लस हुआ था, ऊपर प्लस हुआ 2, यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 66 प्लस 3 कितना आएगा, 69। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 69 आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक जब किसी पेपर को फोल्ड किया जाता है। ठीक है, कोई जो कटा हुआ पेपर है उसको फोल्ड करेंगे तो कैसा बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, व्हेन ए स्क्वायर शेप्ड ट्रांसपेरेंट शीट विद द पैटर्न शो इन गिवन फिगर इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन विच पैटर्न वुड अपीयर। ठीक है, ये हमारे पास एक सीट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सीट है। जब जो ये डॉटेड लाइन है, जो यहाँ पर डॉटेड लाइन है, इसको बेस मानते हुए इसको क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, ये हमें बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें एक ऑप्शन हमारा राइट है, वो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। या हम कह सकते हैं कि कोई भी एक ऑप्शन है, उसको जब हम खोलेंगे, ठीक है, ये फोल्ड करके हमारे पास ऑप्शंस है, जब एक ऑप्शन को हम खोलेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। तो कौन सा बनेगा बताओ। ठीक है, अब देखो हमें देखना है सेम ये, अगर यहाँ पर ये वाला है सेम, इस साइड भी सेम है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर अगर ये है तो इस साइड भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, और बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों। अगर हम ऑप्शन फर्स्ट को चूज करते हैं, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है उसको जब हम चूज करते हैं
मान लो इसको हम ओपन करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट को जब हमने ओपन किया तो ये फोल्ड हुआ, अगर इस साइड आएगा तो ये यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा। क्या ये वाला ये बिल्कुल सेम है? बिल्कुल है, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा। देखो इसमें कुछ हमारे पास ट्रिक नहीं है, ट्रिक क्या है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बस आपको समझना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक पेपर को फोल्ड किया गया है। जब फोल्ड किया गया है, ये हमारे पास ऑप्शंस में फोल्ड करके दिखाया गया है और यहाँ पर एक ओपन सीट है, ठीक है। जब फोल्ड करेंगे या उसको खोलेंगे तो वो किस तरीके से दिखाई देगा वो हमें ऑब्जर्व करना है। जब इस वाली सीट को हम खोलेंगे, यानी कि सेम टू सेम ये वाला पेज, अगर हम एक मान लो ये एक किताब है, ठीक है, ऐसा मान लो ये एक किताब है और ये इसका पेज है, ये वाला पेज। अब इस पेज को जब हम इस साइड टर्न करेंगे और इसमें ये वाला कुछ अक्षर है, कुछ भी मान लो आप, अगर हम इसको टर्न करेंगे तो ये यहाँ पर भी तो आएंगे, ठीक है, यानी कि वो टर्न होकर इस साइड आ जाएंगे सेम, ठीक है। यही हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको खुद से ऑब्जर्व करना है इस चीज़ों को। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ए वॉच इज शोइंग राइट टाइम एट 9 PM, ठीक है। क्या बोला गया है? ए वॉच इज शोइंग राइट टाइम एट 9 PM. दिस वॉच गेन्स 10 minutes इन एवरी 24 hour, ठीक है। What will be the time shown next day by the watch when the correct time is 2 AM, ठीक है। क्या बोला गया है? एक घड़ी है जो 9 PM को, रात के 9 बजे राइट टाइम दिखाती है और प्रत्येक 24 आवर में, यानी कि एक दिन में वो 10 मिनट गेन करती है, यानी कि तेज चलती है, ठीक है। What will be the time shown next day by the watch when the correct time 2 AM? हमसे पूछा गया है कि जब 2 बजेंगे, अगले दिन सुबह जब 2 बजेंगे तो वो घड़ी क्या टाइम शो करेगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो करेक्ट टाइम क्या है? 2 बजे होंगे, लेकिन घड़ी कुछ ज़्यादा टाइम बता रही होगी, वो हमें बताना है कि उस टाइम वो घड़ी क्या टाइम बता रही है, ठीक है। तो पहली बात, कितने बजे करेक्ट टाइम दिखाती है? 9 PM पर, ठीक है, यानी कि 9 PM पर घड़ी राइट टाइम दिखाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक 24 आवर में वो 10 मिनट्स गेन करती है, ठीक है। 9 PM थे, उसके बाद हमें कब बताना है? 2 AM, नेक्स्ट डे 2 AM, यानी कि 2 AM तक, 9 PM से 2 AM तक कितने आवर हो गए? 5 आवर हो गए, 5 घंटे हो गए, ठीक है। अब 5 घंटों में उस घड़ी ने कितना समय गेन किया होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो, अगर 24 आवर में गेन करती है घड़ी कितना? 10 मिनट्स, तो 1 आवर में कितना करेगी? 10/24, ठीक है। और अब कितने आवर हो गए हैं? 5 आवर, तो 5 आवर में कितने करेगी? मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, काट देंगे, ये 5 पे गया, ये 12 पे, यानी कि 25/12, ठीक है। इतना समय वो क्या करेगी? गेन करेगी, इतना मिनट, ठीक है। ये क्या आ गई है? मिनट आ गई है। अब 25 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 1/12 आएगा, यानी कि 2 मिनट और 1/12 सेकेंड। अब 1/12 है, इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम काट देते हैं 5 से, तो हम कह सकते हैं 2 मिनट और 5 सेकेंड्स, ठीक है। यानी कि 2 AM तक वो क्या कर चुकी होगी? 2 मिनट और 5 सेकेंड गेन कर चुकी होगी। तो करेक्ट 2 AM पर वो घड़ी क्या टाइम शो करेगी? वो घड़ी शो करेगी 2:02 और 5 सेकेंड। समझ में आई बात? ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पर क्या किया गया है। हमें बोला गया है कोई एक घड़ी है जो 9 बजे, रात को 9 बजे करेक्ट टाइम दिखाती है, और वो
जो घड़ी है वो प्रत्येक 24 आवर में 10 मिनट्स गेन करती है। ठीक है, हमें बताना है कि अगले दिन 2 AM पे, यानी कि सुबह के 2 बजे के, रात के 2 बजे के, वो कौन सा टाइम दिखाएगी। ठीक है, जब हम देखते हैं कि 9 PM पर 9 PM पर वो घड़ी करेक्ट टाइम शो कर रही है और प्रत्येक 24 आवर में 10 मिनट्स गेन कर रही है, तो 9 PM से 2 AM तक कितना टाइम हो गया? 5 घंटे हो गए। 5 घंटे हो गए। अब 5 घंटों में उस घड़ी ने कितना टाइम गेन किया होगा? ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं। देखो 24 आवर में घड़ी कितना टाइम गेन करती है? 10 मिनट्स। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना करेगी? 10/24। और हमारे पास कितने आवर हैं? 5। 5 आवर में कितना करेगी? मल्टीप्लाई बाई 5, कितने पे जाएगा? 5 पे, ये गया 12 पे, यानी कि 25/12 मिनट्स। इतना टाइम वो गेन कर चुकी होगी। कब तक? 2 बजे तक। ठीक है, अब 25/12 इसको हम सेकंड और मिनट में निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 से 1/12 मिनट्स। ठीक है, अब इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 60, कितने पे जाएगा? 5 पे जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 मिनट और 5 सेकेंड। ठीक है, 2 और 5 सेकेंड शो करेगी। कब? ठीक 2 बजे। अब समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल आसान है, देखते हैं क्या बोला गया है। इन ए स्कूल कॉमर्स एंड आर्ट्स सब्जेक्ट्स वर ऑफर्ड। ठीक है, सम स्टूडेंट्स ऑप्टेड ओनली फॉर कॉमर्स एंड सम ओनली आर्ट्स। ठीक है, हम सर्कल से डिनोट कर लेते हैं। ये है मान लो कॉमर्स वाले और ये है आर्ट्स वाले। ठीक है, क्या बोला गया है? सम स्टूडेंट्स ऑप्टेड ओनली फॉर कॉमर्स एंड सम ओनली आर्ट्स। ठीक है, कुछ केवल कॉमर्स रखते हैं और कुछ केवल आर्ट्स रखते हैं। देयर वर साइंस स्टूडेंट्स आल्सो हु डिड नॉट चूज एनी ऑफ दीज अदर सब्जेक्ट्स। और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस लेते हैं लेकिन वो कोई भी अलग सब्जेक्ट चूज नहीं करते हैं। तो साइंस वाले बिल्कुल क्या हो गए? अलग हो गए। ठीक है, द रेस्ट ऑफ देम एक्सेप्टेड बोथ कॉमर्स एंड आर्ट। यानी कि ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये क्या है? बोथ कॉमर्स एंड आर्ट का कॉमन पार्ट है। ठीक है, लेकिन साइंस को हमने दूर क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है साइंस वाले कोई और सब्जेक्ट चूज नहीं करते हैं, साइंस के अलावा कोई भी सब्जेक्ट चूज नहीं करते हैं, तो साइंस वाला अलग हो गया। अब हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिफ्लेक्ट्स दिस सिचुएशन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो वेन डायग्राम है वो इसको सही शो कर रहा है। अब देखो कॉमर्स और आर्ट्स वाले कॉमन हुए यहाँ पर कुछ। ये वाला जो पार्ट है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है ओनली कॉमर्स वाला और ये वाला पार्ट क्या है? ओनली आर्ट्स वाला। लेकिन जो कॉमन पार्ट है इन दोनों का, ये वाला जो है ये क्या है? ये कॉमर्स और आर्ट्स दोनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है, लेकिन साइंस को हमने दूर क्यों रखा है? क्योंकि साइंस वालों के लिए बोला गया है कि कोई भी साइंस का स्टूडेंट कोई और सब्जेक्ट चूज नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब इनको हम एक सर्कल में रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यानी कि अगर इसको कॉमर्स मान लिया जाए, इसको आर्ट्स मान लिया जाए और इसको साइंस मान लिया जाए तो हमारा जो वेन डायग्राम है वो कौन सा बन गया? ऑप्शन फर्स्ट। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द स्क्वेयर बॉक्सेस इन द फिगर बिलो आर टू बी पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स सच दैट no two adjacent boxes even diagonally have same color. How many minimum colors do you need in each case? हमें बताना है, यहाँ पर कुछ स्क्वायर बॉक्स दिए गए हैं। ठीक है, जो साथ में बॉक्स हैं यानी कि जो एडजेसेंट बॉक्सेस हैं वो सेम कलर के नहीं हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि मिनिमम कलर यहाँ पर कितने हो सकते हैं। मान लो अगर इसको हम ब्लू कलर दे देते हैं, ये ब्लू हो गया, ये ब्लैक हो गया, ठीक है, ये हो गया रेड और ये हो गया ऑरेंज। ठीक है,
इसको हमने ब्लू मान लिया, इसको ब्लैक मान लिया, इसको रेड हो गया और ये हो गया ऑरेंज। यहाँ पर इसको हम ब्लैक मान सकते हैं क्योंकि ये जो एडजेसेंट जो स्क्वेयर्स हैं वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये सेम कलर की कोई भी नहीं है, यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर ब्लैक है, डायगनली भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ब्लू ले लेते हैं, ये ब्लू हो गया तो ये भी सही है। अब रेड यहाँ पर है तो ब्लू अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, ब्लू यहाँ पर आ गया और ब्लैक यहाँ पर आ गया। तो कोई भी यहाँ पर एडजेसेंट यानी कि यहाँ पर डायगनली भी कोई भी स्क्वायर सेम कलर के नहीं है ना। तो इसमें मिनिमम कलर हमारे पास कितने हुए? 4 हुए, एक ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, रेड और ऑरेंज, ठीक है। यानी कि 4 कलर से हम इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर मान लेते हैं, अगर यहाँ पर हम इसको ब्लू ले लेते हैं, इसको ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं रेड और इसको अगर हम ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लो इसको फिर से हम क्या दे देते हैं? ब्लू दे देते हैं, ठीक है। इसको हम दे देते हैं रेड दे देते हैं, इसको फिर से हम क्या दे देते हैं? ब्लू दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं ब्लैक और इसको हम दे देते हैं ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कलर आपस में एडजेसेंट सेम नहीं है ना। तो इसमें भी हमारे पास मिनिमम कलर कितने हुए? 4, यानी कि हम 4 कलर से इन सभी को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि कोई भी एडजेसेंट जो स्क्वायर है वो सेम कलर का नहीं है, यहाँ तक कि डायगनली भी ये आपस में सेम कलर के नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम कलर कितने चाहिए थे? मिनिमम कलर हमें चाहिए थे 4, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 2। ऑप्शन सेकंड क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको ट्राई करना है। पहले आपको ट्राई करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर है 2, फिर है y 23, 3 है, 19 है, 5v 17, 7t 13, 11v 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ध्यान से आप लोग करोगे तो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा इस पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। देखो, अगर हम पहले वाला देखें, यहाँ पर 2 है, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7 और उसके बाद है 11, ठीक है। उसके बाद क्या है? 11 है। ये क्या है? ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आया है? 11 आया है, ठीक है। तो 11 के बाद अगला जो नंबर है वो क्या आएगा? 13 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर y है, v है, v है, t है, v है, ये कैसे बन रहा है ये हमें देखना है, ठीक है। ये कैसे बन रहा है ये हमें देखना है। यहाँ पर अगर फिर से हम देखें अगला वाला, ठीक है, लेटर को हम रहने देते हैं, नंबर को हम देखते हैं। यहाँ पर तो 13 आ गया, यहाँ पर है 23, यहाँ पर है 19, यहाँ पर है 17, यहाँ पर है 13, यहाँ पर है 11। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? फिर से 4 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, यानी कि हर बार माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 11 से 4 गया, कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया बात? अब हमें देखना है कि ये लेटर कहाँ से आ रहे हैं, लेटर कैसे बन पा रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर इसको आप लोगों ने पकड़ लिया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 23। अगर इन दोनों का सम कर दें तो कितना होता है? 25। और y कितने पे आता है? 25 पे, ठीक है। 19 और 3 इन दोनों का अगर सम कर दें तो कितना आता है? 22। और v कितने पे आता है? 22 पे आता है, ठीक है। सेम यहाँ पर 17 और 5 इन दोनों का अगर सम कर दिया जाए तो कितना आएगा? 22 और v आता है 22 पे, ठीक है। 13 और 7 इन दोनों का सम कितना हुआ? 20। t कितने पे आता है? 20 पे आता है, ठीक है। 11 और 11 कितना हुआ? 22 और v आता है 22 पे। समझ में आया क्या हो रहा है?
यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 7, इन दोनों का सम कितना हुआ 20, और 20 पर क्या आता है, 20 पर आता है t, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ 13t7। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एक ये भी पैटर्न हमारे पास पूछा जाता है। ठीक है, एक इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफ़ी बार हमसे पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल आसान है ये भी। यहाँ पर भी एक पैटर्न बनेगा, वो आपको समझना है। देखो क्या बोला गया है, विच ग्रुप ऑफ लेटर गिवन इन द अल्टरनेटिव्स विच विल कंप्लीट द सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको हमें फिल करना है। सबसे पहले हमें इसको समझना है कि यहाँ पर है क्या। ठीक है, यहाँ पर ए है, उसके बाद ब्लैंक है TTA, फिर ब्लैंक है ANT, उसके बाद फिर से ब्लैंक है AN, फिर ब्लैंक है NT, फिर ब्लैंक है AN। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, देखो हमें सबसे पहले इनको पकड़ना है, जो 3 वाले हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर डबल T आया है। ठीक है, यहाँ पर A के बाद क्या आया है, N आया है। ठीक है, हम एक पर ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर A के बाद फिर से क्या आया है, N आया है। यहाँ पर भी A के बाद क्या आया है, N आया है। तो A के बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर AN। ठीक है, हो गया। यहाँ पर बना है ANT, अगर इसको यहाँ से कट कर दिया जाए 3-3 के पेयर में ANT। ठीक है, इसको 3-3 के पेयर में हम कट कर लेते हैं, ये ये। ठीक है, कट हो गया 3-3 के पेयर में। पहले वाला क्या बना है, ANT, उसके बाद TA, A के बाद फिर से क्या आता है, N आता है, तो यहाँ पर फिर से बना है TAN, उसके बाद फिर से क्या बना है, ANT। समझ में आया, ANT TAN ANT, रिवर्स चल रहा है। अब यहाँ से फिर से क्या आएगा, डबल T आया था, यहाँ पर भी डबल T हमने कर दिया है। ठीक है, तो TAN बन गया, तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, ANT, यहाँ पर आ गया ANT, और यहाँ पर क्या आ गया, T आ गया। यानी कि पहले वाले में N आया था, दूसरे वाले में फिर से N आया था, उसके बाद T आया था, उसके बाद A आया था, और उसके बाद फिर से T आया था। NNTAT कौन सा है, सेकंड वाला, यानी कि सेकंड वाला क्या है, राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर कुछ पैटर्न बनेगा, वो हमें देखना है। हो सकता है 3 का पेयर बन रहा हो या 4 का भी पेयर बन सकता है। ठीक है, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरीके से पेयर बना लेने हैं। पेयर बनाने पे आपको थोड़ा सा ये इजी पड़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला, ए सिलेंडर इज पेंटेड इन 6 कलर्स, वायलेट, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। ठीक है, 6 कलर्स हैं, कौन कौन से हैं, वायलेट, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। द 3 पोजिशंस ऑफ द सिलेंडर आर एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पर सिलेंडर की 3 पोजिशन हमें दी गई है। ठीक है, लुकिंग एट दीज फिगर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट कलर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा कलर आएगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, 3 हमारे पास पोजीशंस है, इनको हमें ऑब्जर्व करना है और उसके आधार पर हमें इसका आंसर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास 3 कलर हैं, कौन कौन से हैं, वायलेट, रेड और ब्लू। कौन कौन से हैं, वायलेट, रेड और ब्लू। दूसरी वाली पोजीशन देख लेते हैं। दूसरी वाली पोजीशन, इसमें कौन कौन सा है, ऑरेंज और येलो। यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन है और सेकंड पोजीशन है, इन दोनों में कुछ सिमिलर है, कुछ भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड वाली पोजीशन के ऊपर। थर्ड वाली पोजीशन पे यहाँ पर है वॉयलेट, ग्रीन और ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पर है वॉयलेट, रेड और ब्लू। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड इन दोनों में एक कॉमन है हमारे पास, क्या कॉमन है, वॉयलेट। ठीक है, यहाँ पर भी वॉयलेट है। तो सेम जैसे कि हम उसमें करते थे, किस में करते थे, जो बॉक्सेस होते थे, हम एक को करते थे, फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम चलते थे। तो अगर हम वॉयलेट को यहाँ पर लेते हैं तो वॉयलेट से हम चलते हैं क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी वॉयलेट हो गया। पहले वाले में वॉयलेट के बाद क्या आया है, ब्लू आया है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉयलेट के बाद क्या आया है, ऑरेंज आया है। ठीक है, अब ब्लू के बाद क्या आया है, रेड आया है, तो यहाँ पर रेड, और यहाँ पर ऑरेंज के बाद क्या आया है, ग्रीन आया है, तो ये आ गया ग्रीन। ठीक है, अब एक कलर हमारे पास बचा है वॉयलेट के अलावा,
तो वॉयलेट के रिवर्स में क्या आएगा, येलो आएगा, क्योंकि येलो कहीं पर भी नहीं आया है, तो यहाँ पर आ गया येलो। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखो ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज भी हो गया और येलो भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर येलो के साथ में क्या नहीं आ सकता, वॉयलेट नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना, यानी कि यहाँ पर वॉयलेट भी नहीं होगा, नहीं होगा वॉयलेट, ठीक है। यहाँ पर क्या आ सकता है, देखो यहाँ पर आएगा क्या, ग्रीन। ग्रीन कैसे आएगा बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ग्रीन। और ग्रीन कैसे आएगा ये आपको समझना है और बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको फिर से देखना है एक बार, मैंने आंसर आपको बता दिया है कि इसका आएगा ग्रीन, कैसे आएगा ये आपको समझना है। मैंने हिंट भी आपको दे दी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने हिंट भी आपको दे दिया है, मैंने ये करके भी आपको बता दिया है, लेकिन हमसे रिवर्स नहीं पूछा था, हमसे पूछा है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। कल इसको बता दिया जाएगा, बाकी एक बार खुद से ट्राई करना है। अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, विच लेटर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, इसमें हम देख लेते हैं। पहला है ई, एम और एच, फिर है एन, ओ और ए, आई, क्वेश्चन मार्क और डी। ई कितने पे आता है, ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे और एम आता है 13 पे। एन कितने पे आता है 14 पे, ए आता है 1 पे और ओ आता है 15 पे, आई आता है 9 पे, डी आता है 4 पे, और यहाँ पर हमें बताना है। तो अगर हम पहले वाले और दूसरे वाले को ऑब्जर्व करें तो 5 को हम जब 8 से जोड़ते हैं तो कितना आता है, 13 आता है, ये क्या आ गया, एम आ गया। दूसरे वाले में 14 को अगर हम 1 से ऐड करें तो कितना आएगा, 15 आ गया। सेम इसी तरह से 9 को अगर 4 से ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा, 13 आएगा। 13 किसके ऊपर होता है, 13 होता है एम के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 4, ठीक है। बिल्कुल आसान था ये तो, ठीक है। इनमें आपको सिर्फ खुद से पैटर्न लगाना है कि यहाँ पर क्या पैटर्न बन सकता है। बिल्कुल आसान आसान पैटर्न बन रहे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ता है, ठीक है। बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 पोजिशंस ऑफ ए डाइस आर शोन। यहाँ पर हमें डाइस की 2 पोजिशंस दी गई हैं। व्हेन नंबर 3 इज ऑन द टॉप, व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम, ठीक है। जब 3 को अगर हम टॉप पे रखेंगे तो उसके बॉटम में कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, यहाँ पर 2 भी कॉमन है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर्स कॉमन है। तो जब 2 नंबर हमारे पास कॉमन होते थे और केवल 2 डाइस हमारे पास होती थी तो हम क्या करते थे, जो तीसरा नंबर है वो दूसरे के अपोजिट होता था। यानी कि यहाँ पर 3 है वो किसके अपोजिट होगा, 3 है वो 1 के अपोजिट होगा, ठीक है। हमसे यही पूछा गया है कि अगर 3 टॉप पर है तो बॉटम में क्या आएगा, अगर 3 टॉप पर है तो बॉटम में आएगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका आंसर क्या आ गया, 1 बट नॉट 4, ठीक है। 1 होगा परंतु 4 नहीं होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड टॉम इज रिटन एज इससे एंड आर इज रिटन एज दिस, ठीक है। हाउ कैन रिमोट बी रिटन इन दैट कोड। हमें बताना है कि रिमोट के लिए कोड क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है ये तो, ठीक है, कर लोगे आप लोग। इन दोनों से आप लोगों को रिमोट बनाना है, बन जाएगा आसानी से, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड यूज्ड फॉर ब्लू ड्राइव्ड फ्रॉम द गिवन कोडेड स्टेटमेंट्स एज पर ए कोड लैंग्वेज, ठीक है। हमें बताना है किसके लिए, ब्लू के लिए। हमें बताना है कि ब्लू के लिए यहाँ पर कोड क्या होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ब्लू कहाँ पर है। ब्लू यहाँ पर है, दूसरी वाली इसमें है नहीं है, यहाँ पर भी है। एक ब्लू यहाँ पर है और एक ब्लू यहाँ पर है, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स में ये ब्लू दिया गया है, इसके अलावा कहीं पर नहीं है,
ठीक है। अब ब्लू यहाँ पर कॉमन मिलेगा, ब्लू के अलावा यहाँ पर और क्या कॉमन है, ब्लू के अलावा यहाँ पर रेड भी कॉमन है, रेड यहाँ पर भी है और रेड यहाँ पर भी है। इसके अलावा कुछ है, यहाँ पर फ्लावर है, वाइट है, टेक है, बर्ड्स है। ब्लू और रेड ये दोनों यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। अब कहीं और देखते हैं कि यह कहीं पर तीसरा यहाँ पर कॉमन दिया गया है। अब अगर फोर्थ स्टेटमेंट में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी रेड है, ठीक है। रेड अब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया। तो रेड का हम तीनों से निकाल सकते हैं, तीनों में कॉमन मिलेगा रेड का। देखो MA है, इसमें भी MA है और पहले वाले में भी MA है। इसके अलावा और कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। यानी कि रेड के लिए तो क्या हो गया, रेड के लिए हो गया MA, ठीक है। यानी कि अब जो ब्लू होगा वो MA तो नहीं होगा, MA के अलावा जो इन दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा, ब्लू के लिए होगा। अब देखो SA है, क्या SA इसमें है, नहीं है। RA है, इसमें RA है, नहीं है। GA यहाँ पर भी है और GA यहाँ पर भी है। तो जो ब्लू है, ब्लू के लिए क्या आएगा, ब्लू के लिए आएगा GA, ठीक है। तो हमें बताना किसका था, ब्लू का, तो ब्लू का आ गया है GA, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आसान था। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने सिर्फ आप लोगों को जो पीछे की क्लास हमने की थी उनके ऊपर जो क्वेश्चंस थे वही हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। कल की क्लास में भी हम सेम करने वाले हैं। और जो सैटरडे को क्लास होगी, सैटरडे को वो आपकी डाउट क्लास होगी, ठीक है। तो कल तक आप लोगों को जो भी आपके डाउट्स हैं वो ज़रूर सेंड कर देने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।